हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने शूज़ बनाया है बच्चे का। ये 6 महीने से 8-9 महीने तक के बच्चे के शूज़ हैं। ये शूज़ मैं अब आपको बनाना बताऊंगी कि ये मैंने कैसे बनाया है। ये देखिए, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये वर्धमान की वूल ली है और 9 नंबर की मेरी सिलाई है। अब इसमें हम 35 फंदे डालेंगे। 35 फंदे डालने के लिए देखिए, पहले हम ये लूप बनाएंगे और हम दोनों सिलाइयों पर डालेंगे, जिससे कि ये फंदे लूज़ रहें। फंदों को लूज़ रखना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इसके नीचे से सिलेंगे, जो इसका बेस है नीचे, ये वाला जो हमारा नीचे का बेस है, कि अगर हम उसको जो है थोड़ा सा लूज़ रखेंगे तो नीचे से वो सॉफ्ट रहेगा, इसलिए हम इसको नीचे से सिलेंगे। इसी वजह से हम देखिए, ये वाला हिस्सा जो है इसका, ये सॉफ्ट रहे नीचे का सोल, तो इसको हम लूज़ फंदे डालेंगे। अब हम फंदे डालने स्टार्ट करते हैं। हमने ये लूप तो बना ही लिया है देखिए। अब लूप बनाने के बाद हम इसमें कम से कम 35 फंदे डालेंगे। फंदे कैसे डालते हैं, वैसे तो आपको जैसे आते हो आप वैसे ही डाल लीजिए, मैं अपने तरीके से डाल रही हूँ। इसमें ऐसे डाला, फिर इसको ऐसे निकाल लिया। 2 फंदे हो गए हमारे। फिर इसको इसमें डालेंगे, धागे को ऐसे लेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। 3 फंदे हो गए हमारे ये। फिर हम धागे को इसमें डालेंगे, ऊपर से लेंगे और ऐसे निकाल देंगे। 4 फंदे हो गए। फिर ऐसे धागे को ऊपर से डाला और ऐसे हमने ऊपर से करके निकाल लिया। 5 फंदे हो गए। अब ये देखिए, ये हमने 35 फंदे डाल लिए। अब हम ऊपर से एक सिलाई को निकाल लेंगे। ये हमारे फंदे लूज़ भी हो गए, बुनने में भी आसान रहेंगे और बाद में जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो भी आसान रहेंगे। अब देखिए, अब हम इससे एक लाइन उल्टी बुनेंगे। पूरी लाइन हमें उल्टी बुननी है। इस तरह से हमें 2 लाइन बुननी है। एक लाइन तो हम ये बुनेंगे उल्टी, और इसके बाद हम एक लाइन और उल्टी बुनेंगे। तो मैं 2 लाइन उल्टी बुन के फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये हमने 2 लाइनें उल्टी बुन ली। उल्टी बुनने के बाद अब हम देखिए क्या करेंगे। ये जो हमारा पहला फंदा है, इसको हम ऐसे उतार लेंगे बिना बुने। दूसरे फंदे को हम बुनेंगे और अब हम इसमें एक फंदा बढ़ाएंगे। ये 2 फंदे हमने बुन लिए। अब हम एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए हम कैसे बढ़ा रहे हैं। वैसे आपको जैसा आता हो वैसे बढ़ा सकते हैं, पर मैं ऐसे बढ़ा रही हूँ। ये वो जो नीचे वाला फंदा है, इसको लेके हमने इसको इस तरीके से बुन लिया। ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। अब हम 15 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए 14 फंदे बुने हमने। अब ये हमने 15 फंदे बुन लिए। 15 फंदे बुनने के बाद हमें फिर एक बढ़ाना है। अब देखिए, हमने ये जो नीचे वाला है, ये वाला, इसको लिया, इसको ऊपर किया और इस तरह से हमने इसे बुन लिया। ये हमारा एक फंदा बढ़ गया। फिर हमने एक फंदा बुना। बुनने के बाद फिर हम एक फंदा और बढ़ाएंगे। हमने ये वाला फंदा लिया, नीचे वाला, ये जो है, इसको लेके इसके ऊपर किया, फिर हमने इसे बुन लिया। अब हम 15 फंदे फिर उल्टे बुनेंगे। 15 फंदे बुनने के बाद हमारे पास लास्ट में 2 फंदे बचेंगे। देखिए, हमने ये 15 फंदे बुन लिए और लास्ट में हमारे पास 2 बचे हैं, और स्टार्टिंग में भी हमारे पास 2 फंदे बुनने के बाद ही हमने एक इंक्रीज़ किया था। अब हम इन 2 फंदों को बुनने से पहले एक फंदा हम इंक्रीज़ करेंगे, बढ़ाएंगे। फिर हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया, फिर इन 2 फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। इसमें हमने कुल 4 फंदे बढ़ाए। 2 फंदों के बाद हमने एक यहाँ बढ़ाया। 2 फंदों से पहले हमने एक यहाँ बढ़ाया, 2 हो गए। और 2 हमने 15 फंदे के बाद एक बढ़ाया, फिर एक फंदा बुना, फिर एक यहाँ बढ़ाया, 2 यहाँ बढ़ाए। इस तरह से हमने 4 फंदे बढ़ाए। अब हम इस वाली लाइन को, उल्टी लाइन को हम पूरा उल्टा ही बुनेंगे। देखिए, ये हमारी अब 4 रो हो गई हैं। 2 हमने सिंपल बुनी, एक में बढ़ाया हमने फंदा, और एक रो ये हमने सादी बुन ली। अब हम इस वाली 5th रो में फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। तो हमने एक भी बिना बुने उतार लिया। अब हम 3 फंदे बुनेंगे। पहले हमने 2 फंदों के बाद बढ़ाया था, अब हम 3 फंदों के बाद बढ़ाएंगे। हमारे ये 3 फंदे हो गए। अब हम यहाँ पे एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। ये हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ा दिया। फिर हम 15 फंदों को
बुनेंगे। 15 फंदे बुनने के बाद फिर हम एक बढ़ाएंगे। ये हमने 15 फंदे बुन लिए। 15 फंदे बुनने के बाद फिर हमने ये एक बढ़ाया। ये देखें, ये हमने एक बढ़ा दिया। पहले हमने एक फंदे के बाद एक बढ़ाया था, अब हम 3 फंदों के बाद एक बढ़ाएंगे। तो अब हम 3 फंदे बुन लेते हैं। 2 बुने हमने, ये हमने तीसरा बुन लिया। अब हम यहाँ पे फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर हमने यहाँ से ये नीचे से ये वाला फंदा लिया, इसको हमने इसके ऊपर किया। ऊपर करने के बाद हमने इसे बुन लिया। ये हमारा बढ़ गया। अब हम फिर से 15 फंदे बुनेंगे। देखिए, हमने यहाँ 15 फंदे बुन लिए। फिर हमारे पास लास्ट में 3 बचे हैं। शुरू में भी हमारे पास 3 थे, हमने 3 के बाद एक बढ़ाया था। लास्ट में भी अब हमारे पास 3 बचे हैं। अब हम यहाँ पे एक फंदा और बढ़ाएंगे। ये हमने इंक्रीज़ कर लिया और फिर हम इन 3 फंदों को सिंपल ही ऐसे ही बुन लेंगे। और जो अब नेक्स्ट लाइन है हमारी 6th रो, वो हम पूरी उल्टी ही बुनेंगे। अब देखिए, हमने वो लाइन पूरी उल्टी बुन ली। अब हम इस लाइन में फिर फंदे बढ़ाएंगे। इसमें हमने फंदे बढ़ाने हैं, तो पहले हमने 3 के बाद बढ़ाए थे, अब हम 4 के बाद बढ़ाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुना उतार लेंगे और 3 फंदों को हम बुनेंगे। 1 2, ये 3 बुने, 4 हो गए हमारे। 4 के बाद अब हम एक फंदा ये वाला फिर से बढ़ा लेंगे। ये हमने एक फंदा बढ़ा लिया और इसे बढ़ाने के बाद हम फिर 15 फंदे बुनेंगे। 15 फंदों के बाद फिर हमें बढ़ाना है। ये हमने 15 फंदे बुन लिए। 15 फंदे बुनने के बाद अब हम फिर एक यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे। ये हमने एक बढ़ाया। उसके बाद हम पहले हमने 3 फंदों के बाद बढ़ाया था, अब की बार हम 5 फंदों के बाद बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ये हमने 5 फंदे बुने। फिर यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे। ये हमने बढ़ा लिया। उसके बाद हम फिर 15 फंदे बुनेंगे। अब देखिए, 15 फंदे बुन लिए हमने। अब यहाँ पे हमारे 4 रह गए। अब यहाँ पे हम एक फंदा और बढ़ा देंगे। ये हमने एक फंदा बढ़ा दिया। इसके बाद हम 4 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए, और अब हम अगली लाइन पूरी उल्टी बुनेंगे। देखिए, हमने वो लाइन पूरी उल्टी बुन ली। वो हमारी 8वीं लाइन थी। अब हमारी ये 9वीं लाइन स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने पहले तो 4 फंदों के बाद बढ़ाया था, अब हम इसमें 5 फंदों के बाद बढ़ाएंगे। एक हमने बिना बुना उतार लिया और हम 2 3 4 ये 5 फंदे बुने और इसके बाद हमने एक फंदा यहाँ पे ये बढ़ा लिया। ये हमने लिया और इसको बुन लिया। एक बढ़ गया। फिर हम 15 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये हमने 15 फंदे उल्टे बुन लिए। अब हम फिर इसमें एक बढ़ाएंगे। ये वाला जो फंदा है हम नीचे से लेंगे, ये लिया हमने और इसको बढ़ा दिया। अब हम 7 फंदे बुनेंगे। पहले हमने 5 फंदों के बाद बढ़ाया था, अब हम 7 के बाद बढ़ाएंगे। 2 बुन लिए हमने, 3 4 5 6 और 7 फंदे हो गए। अब हम एक फंदा यहाँ पे बढ़ा देंगे। ये बढ़ाया। अब हम फिर 15 फंदे बुनेंगे। अब देखिए, हमने ये फिर 15 फंदे बुन लिए। इसके बाद 15 फंदे बुनने के बाद हमने एक फिर से बढ़ाना है। अब हमारे पास ये लास्ट में 5 फंदे बचे हैं। इन 5 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। और जो हमारी 10th रो है, ये तो हमारी 9th है, इसमें हमने एक फंदे बढ़ाए हैं और 10th रो जो हमारी है उसको हम पूरा उल्टा बुन जाएंगे। देखिए, ये हमने पूरे कर लिए। ये हमारी
10 रो पूरी हो गई, 10 हमने 10 रो पूरी करी और ये हमारे 51 फंदे हो गए। इसमें बढ़ के हमने 35 डाले थे, 4 फंदे हमने बढ़ाए तो ये हमारे 51 फंदे हो गए 51 और हमारी 10 रो हो गई। अब हम अगर इसमें ये हमने 6 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए बनाया है, अगर हमें इससे बड़ा बनाना है तो हम इसी तरह से 4 फंदे बढ़ाते जाएंगे। एक लाइन हम सादी बुनेंगे और अगली लाइन में हम ये 4 फंदे बढ़ाएंगे तो ये हमारा सोल बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको 6 to 1 ईयर के बच्चे की बनानी है तो सेम मेथड से ही बनेगा। अब इस लाइन में हमें ये पूरी लाइन हमें सीधी बुननी है। ये हमारी 11th रो है, 11th रो को हम पूरा सीधा बुनेंगे, सीधी लाइन बुनेंगे हम। ये अभी तक हम उल्टी लाइन बुन रहे थे, लेकिन ये लाइन हमें पूरी सीधी सीधी बुननी है। सीधे फंदे जो होते हैं ये देखें, इस तरीके से पूरी लाइन को हम सीधा बुन जाएंगे। अब देखिए ये हमने पूरी सीधी लाइन बुन ली, ये हमारे 11 रो हो गई। अब हम 12th रो में हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें इसमें ये बनाने हैं। ये वाला जो है हमारा आगे का डिज़ाइन, ये वाले ये बनेंगे। इसे बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस लाइन में, पूरी लाइन में हम एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये हमने उल्टा बुना, फिर हमने धागे को आगे किया और ये हमने सीधा बुना। इस तरह से हमें एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुनना है। फिर हमने उल्टा बुना, फिर हमने धागा आगे किया, फिर हमने ये सीधा बुन लिया, फिर हमने धागे को आगे किया, उल्टा बुन लिया, पीछे किया, सीधा। इस तरह से हमें इस लाइन को पूरा करना है। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुनते हुए हम इस लाइन को पूरा करेंगे। अब देखें ये हमने पहली लाइन में एक उल्टा एक सीधा पूरा बुन लिया। अब हम आ गए नेक्स्ट लाइन में। ये हमारी 13th रो है, वो हमारी 12 थी, अब ये 13th है। अब इस रो में हमें क्या करना है कि देखिए जो हमारा ये सीधा फंदा है इसको हम नीचे से लेंगे इस तरीके से। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ दोबारा। देखिए उल्टा फंदा जो है वो तो हम बिल्कुल नॉर्मल लेंगे। ये हमारा उल्टा फंदा है, इसको हमने नॉर्मली ऐसे बुन लिया जैसे बुनते हैं। अब हम आए सीधे फंदे पे। सीधे फंदे में हम ये नीचे जो होल है ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है इसके नीचे वाला, ये इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ नहीं डालेंगे। वैसे हम यहाँ डाल के बुनते हैं लेकिन यहाँ नहीं, इसके नीचे वाले होल में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरह से हम बुन लेंगे। और उल्टे फंदे को हम बिल्कुल नॉर्मली जैसे बुनते आ रहे हैं ऐसे ही बुनेंगे। फिर हम सीधे फंदे पे आएंगे तो हम ये नीचे वाले होल पे, इस वाले पे, यहाँ पे नहीं बुनेंगे हम, इस पे नहीं बुनेंगे हम, यहाँ बुनेंगे। इसको हम इस तरीके से बुनेंगे। फिर हम उल्टा फंदा लेंगे। उल्टा फंदा हमें उल्टा ही बुनना है, सिंपल। सीधे फंदे पे हम इस वाले होल में जाके और फिर इस फंदे को बुनेंगे। उल्टे फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, सीधे फंदे को हम सिलाई को ऊपर की जगह ये नीचे वाले होल में डालेंगे और फिर बुनेंगे। इस तरह से हमें ये पूरी लाइन बुननी है। इस तरह से हम 14 लाइनें बुनेंगे। हर लाइन में हमें सीधे फंदे में नीचे वाले होल में इस तरह डालना है सिलाई को और बुनना है, और उल्टा फंदा हमें नॉर्मली बुनना है। ये लाइन मैं पूरी करके फिर आपको बताती हूँ। अब हमने वो लाइन कंप्लीट कर ली। इसमें हमने आपको बताया ही था कि उल्टा फंदा नॉर्मल बुनेंगे और सीधे फंदे में हम नीचे वाले होल में डाल के बुनेंगे। अब इस लाइन में भी हमें हर लाइन में ऐसे ही बुनना है। 14 की 14 लाइन हम ऐसी बुनी है। हमारी तीसरी लाइन है। फर्स्ट हमने एक उल्टा एक सीधा बुना था, सेकंड में हमने होल में डाला था। अब इसमें हमने उल्टे फंदे को ऐसे उतार लिया। अब हम सीधे फंदे पे आ गए। अब देखिए इसमें ये जो सीधा फंदा है नीचे वाले होल में लेंगे और इसको इस तरह से उतार देंगे। फिर हम उल्टा फंदा नॉर्मली लेंगे
हर लाइन में हम सीधा फंदा इसी तरह बुनेंगे, नीचे से लेके फिर इसको बुनेंगे। फिर हम उल्टा फंदा ऐसे बुनेंगे। फिर हम आ गए सीधे फंदे पे। अब हम इस वाले होल में डाल के नीचे वाले में, ये वाले में, फिर इसको बुनेंगे। इसी तरह हमें ये लाइन पूरी करनी है और इसी तरह हमें 14 लाइन बुननी है, जिसमें हम 3 लाइन बुन चुके हैं ये। अब मैं आपको 14 लाइन बुनने के बाद, यानी अब हमारी जो लाइनें रह गई हैं इसके बाद 11 लाइनें रह गई, वो मैं बुन के आपको बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 14 लाइनें बुन ली। 14 लाइन बुन के हमारा ये ऐसे आ रहा है। ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। देखिए अब हम सीधी तरफ आएंगे, ये हमारा उल्टी साइड है, तो हमें ये पूरी लाइन उल्टी बुन लेनी है। इस लाइन को हम पूरा उल्टा बुन लेंगे, इस वाली लाइन को। इसमें हमें और कुछ नहीं, ना बढ़ाना है ना घटाना है ना कुछ करना है, बस पूरी लाइन को हमें उल्टा बुन लेना है। अब मैं जब पूरी लाइन ये उल्टी बुन लेती हूँ, उसके बाद मैं सीधी लाइन में आके आपको बताती हूँ कि हम आगे क्या करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने ये लाइन कंप्लीट कर ली उल्टी बुन के। अब हम सीधी साइड में आ गए। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हम देखिए अब हम इसमें दूसरा कलर इंक्लूड करेंगे, दूसरा कलर लगाएंगे। इसके लिए पहले अब हम इसमें से 21 फंदे यानी 21 फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। 21 फंदे हम बिल्कुल सीधे सीधे बुनेंगे। 21 फंदे बुनने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये हमने 21 फंदे बुन लिए। अब 21 फंदे बुनने के बाद हमें इसमें दूसरा कलर लगाना है। हमने येलो कलर लगाया है, इसको हम लेंगे इस तरह से। लेने के बाद हम इसको इसके अंदर डालेंगे, पहले हम फंदे में डालेंगे, फिर इसे डालेंगे और ऐसे बुन लेंगे। ये बुन गया हमारा। इस तरह से हमें 9 फंदे बुनने हैं। येलो कलर से हम 9 फंदों को बुनेंगे। ये इसको हम साथ लेते जाएंगे जैसे कि ये इसके अंदर आ जाए। 3 हो गए हमारे, इसको हम इसके साथ ही लेंगे। 4 हो गए, फिर हम इसको इसका आगे कर लेंगे तो ये धागा निकलेगा भी नहीं और हाइट भी हो जाएगा। 5, अब ये फिर इसमें ले लिया हमने 6, फिर इसको आगे ले लिया, धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। 7, फिर इसे ले लिया, अब ये इसके अंदर ही आ गया है, अब ये इसके निकलने का डर नहीं है। 8 और ये हो गया हमारा 9। ये हमने 9 फंदे येलो कलर से बुन लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 21 फंदे बच गए, 21 हमने इधर लिए, 21 हमने इधर छोड़े और 9 ये हैं, हमारे 51 फंदे हो गए पूरे। अब हम इनको नहीं बुनेंगे, हम यहाँ से इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम बुनेंगे सीधा ही सीधा। इस धागे को आगे करेंगे ऊन को, और इन्हीं 9 फंदों को जो हमने अभी नए कलर से लगाए हैं, 9 फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये हमने 9 फंदे बुन लिए। अब ये बुनने के बाद हम फिर पलटेंगे, सिलाई को पलटा हमने। अब देखिए, अब हमें इसमें कलर चेंज करना है। ये हमने येलो कलर लगाया था, इस धागे को हम आगे कर देंगे। अब हम फिर से वही जो हमारा क्रीम कलर चल रहा है, ये वाला लेंगे हम। इसको लेके देखिए पहले हमें क्या करना है। अब हम इसमें से एक फंदा लेंगे, हम इसको भी लेते हुए चलेंगे साथ में। जो हमारे ये 21 फंदे हमने छोड़ दिए थे, इसमें से हम एक फंदा इसमें लेंगे और इन दोनों को सीधा बुनेंगे। थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं खींच के। बुनना है हमें क्रीम कलर से। इन दोनों को हमने एक साथ बुन लिया। उसे बुनने के बाद हम इसी कलर से, क्रीम कलर से ही, इसी वाले जो हमने 9 फंदे येलो बुने हैं, इनको बुनेंगे। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7
8। अब हम ये एंड में आ गए इसके लास्ट में। अब इसमें हम ये फिर यहाँ पर भी इधर वाले फंदों को भी लेंगे, तो हम ये वाला और ये वाला, इस वाले सिलाई से जो हमने 21 फंदे लिए हैं, एक फंदा उसका लेंगे और एक ये जो 9 फंदे हैं इनको लेके एक साथ बुन लेंगे। फिर बुनने के बाद हम यहाँ से पलटेंगे, क्योंकि पलट के फिर हम वापस बुनेंगे, हम सीधा बुनते जाएंगे। इसको ऐसे धागे को आगे करेंगे और इन 9 फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे इसी कलर से। ये हमने बुन लिया, क्रीम कलर से ही हमें बुनना है, क्रीम कलर की लाइन से ही हम इसको कलर से ही हम इस लाइन को पूरा करेंगे। ये हमारा हो गया। अब हम 9 फंदे ये हमारे हो गए, 3 3 6 3 9। अब इसको हम फिर पलटेंगे। पलटने के बाद अब हम फिर कलर चेंज करेंगे, क्योंकि हमें हर लाइन पे कलर चेंज करना है। और जब भी हम कलर चेंज करेंगे वो हम सीधी लाइन में ही करेंगे, जब हम सीधी तरफ आ जाएंगे। ये आ गए। अब हम येलो वाला कलर लेंगे, ये वाला। इस कलर को लेके फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फंदा और ले लेंगे, ये हमने इसमें इंक्लूड किया। और इन दोनों फंदों को एक साथ लेके थोड़ा सा टाइट कर लें, एक साथ लेके हम पीले वाले से बुन देंगे। ये आ गए। अब हम 9 फंदे इसी से बुनेंगे। 3 हो गए हमारे, 4 हो गए, 5 6 7, ये हो गए 8। अब हम फिर लास्ट में आए, फिर हम इसको और इस वाले में से एक फंदा लेके इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे। ये देखिए ये आ गया। इसे बुनने के बाद फिर हम पलटेंगे। पलटने के बाद हम ये फंदा नहीं गिरना चाहिए। पलटने के बाद हम फिर इसको आगे करेंगे धागे को और फिर हम सीधा सीधा बुन लेंगे इसे। इसी तरह से हमें करते जाना है और कलर को भी चेंज करते जाना है। और हमें ये तब तक करना है जब तक कि हमारी ये जो 21 फंदे हैं हमारे, देखिए फिर हम पलट लेंगे इसे। अब देखिए मैं आपको समझा देती हूँ कि हमारे ये जो 21 फंदे हैं, दोनों साइड से हम एक एक फंदा लेते हुए चल रहे हैं साथ में, और कलर भी चेंज करते जाएंगे हम। इस बात का हमें ध्यान रखना है। एक फंदा हम इधर की साइड से ले रहे हैं और एक फंदा हम इधर की साइड से, दोनों साइड से हमें फंदे लेके तब तक बुनना है जब तक इसमें 12 फंदे ना रह जाएं। 12 फंदे, 21 थे, 21 से 12 फंदे ना रह जाएं दोनों साइड में, दोनों साइड से लेते हुए चलेंगे तब तक हमें ये बुनना है। अब मैं आपको 12 फंदे रह जाते हैं तब तक बुन के फिर बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे 13 फंदे रह गए हैं, 13, और 13 ही फंदे हमारे पास इधर रह गए हैं। अब इसमें से हम एक फंदा और कम करेंगे, तो उसको हम इसमें ले लेंगे और इन दोनों को हम क्रीम कलर से एक साथ बुनेंगे। ये वाला कलर लेके हम इनको बुनेंगे एक साथ। ये हमने 9 फंदे बुनने हैं एक साथ लेके। ये पहला फंदा हमने एक साथ बुने 2 फंदे, बाकी हमें एक एक फंदा ऐसे बुनना है। अब हम लास्ट में आ गए। अब हम ये 9वां फंदा इधर से ले लेंगे, तो अब हमारे इधर भी 12 रह गए, दोनों तरफ अब हमारे 12 फंदे रह गए, 12 इधर और 12 इधर की साइड। और देखिए ये हमारा ये वाला एरिया जो हमने इसमें बनाया है, ये आगे ये जो बना रखा है ये वाला एरिया ये बन गया। अब हमें इसमें ये बनाना है। देखिए ये जो आ रहा है इसके ऊपर, ये जो है ये बनाएंगे हम। इसे बनाने के लिए देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको पलटेंगे अपने वर्क को। पलटने के बाद हम इसमें से ये येलो वाला धागा, इस वाले धागे को हम कट कर देंगे, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। तो इसको हमने यहाँ पे लिया और इसे यहाँ से कट कर दिया, इसे हटा दिया हमने। अब क्रीम वाला जिससे हम बुनते आ रहे हैं, इसी से अब हम देखिए वो जो हिस्सा हम बनाएंगे जो हमने दिखाया है आपको, ये वाला पार्ट जो बनेगा
इसको हमें 10 लाइंस बुननी है। ये उल्टी तरफ है तो यहाँ हम उल्टी लाइन, सीधी तरफ सीधी लाइन, सिर्फ इन 9 टाँकों को, ना 12 इधर के और ना इधर के, इन दोनों को छोड़ देंगे। सिर्फ इन 9 टाँकों को हम बुनेंगे। पहली लाइन हमारी उल्टी बुनी जाएगी क्योंकि ये हमारा उल्टी साइड है, तो हम इस लाइन को तो हम उल्टा बुनेंगे। सीधी लाइन पे आएंगे तो हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमें 10 लाइन पूरी करनी है, सीधे पे सीधा और उल्टी लाइन पे हमें उल्टा बुनते हुए पूरी 10 लाइन बुनने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। अब देखिए ये हमने उल्टी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हम सीधी लाइन पे आ गए। अब हमें सीधी लाइन बुननी है। सीधे पे हम सीधा बुनेंगे, इस पे हम सीधा बुनेंगे। ये हमने देखिए 10 लाइन बुन ली। अब हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, या तो आप इसे यहाँ से फंदे इसके यहाँ पे घटा दें और इसको यहाँ मोड़ के इस तरह से सिल दें। सिल देंगे यहाँ पे तो ये ऊपर से ऐसे आ जाएगा, या आप इससे लेके नीचे से फंदा उठा के कर लें, लेकिन इसमें सिलना ज़्यादा सही रहेगा, उससे आपकी सफाई ज़्यादा आएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि इन फंदों को अब हम उल्टे लाइन पे घटा देंगे। ये लेके हम 10 फंदों को यहाँ पे घटा देते हैं। सॉरी, ये 10 फंदे नहीं है, 9 फंदे हैं, मैं 10 बोल गई। 9 फंदों को अब हम घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने घटा लिया और यहाँ पे मैंने थोड़ा धागा लंबा छोड़ दिया है, जिससे कि हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लेके और ये उल्टी साइड में हम इसे यहाँ पे, जहाँ पे हमने ये कलर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इस जगह पे हम इस तरीके से इसे बाद में सिल देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम छोड़ देते हैं, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर। अब हमें ये जो हमारे 12 फंदे हैं, बीच में ये गैप है, यहाँ हम 2 फंदे ले लेंगे। इसमें अब हम नया मतलब वूल को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये हमने इसको इसमें इस तरह से लगाया वूल को और यहाँ पे इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे। इस धागे को मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि जब भी आपका ये धागा हो, इसे इसके ऊपर ले लें तो ये निकलता नहीं है। ये हमने एक फंदा उठा लिया और एक फंदा हमने यहाँ पे उठा लिया। ये हमारे 3 हो गए, लेकिन हम यहाँ 2 के 1 कर देंगे, हमें 3 नहीं 2 ही बहुत हैं। और फिर हम यहाँ पे, या 3 भी रहने दें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, 3 रहने दीजिए, उससे ये गैप नहीं दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे ये 12 फंदे जो हैं इनको एक साथ बुनते जाएंगे। ये इनको हमने एक साथ बुन लिया। 12 ये और 3 ये, 15 हो गए। 15 फंदे हो गए हमारे। कोई दिक्कत नहीं, 15 होने दीजिए। ये हमारे 15 फंदे हो गए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इधर भी हमारे 12 हैं तो इधर भी हमें 3 फंदे उठाने होंगे। अब हमें ये क्या करना है, अब हमारे ये दोनों एक ही निडल में आ गए हैं, एक साथ एक निडल में आ गए हैं, तो कोई बात नहीं है, हमें निडल थोड़ा सा इसको चेंज करना होगा। इसको यहाँ से हम निकाल के, अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे पीछे से यहाँ से इसको इस तरह से जॉइन करना है। अब ये जो है इस तरह से जॉइन करने के लिए हमें इस निडल को निकाल के पलट के फंदों को लेना है और ऐसे ही इस निडल को निकाल के पलट के फंदों को लेना है, तब ये दोनों यहाँ से ऐसे जॉइन होके आएंगे। ये अब हमें इसमें भी इसको इसके साथ अब हम जॉइन कर देंगे। ये सारे फंदे एक साथ बुने जाएंगे, क्योंकि हमारा ये वाला जो पार्ट आएगा जिसमें हमने ये डोरी डाली है, ये वाला हम बनाएंगे। ये सब हम जॉइन कर देंगे इकट्ठा। तो इसे जॉइन करने के लिए देखिए पीछे से ये हमारा ऐसा है, हमें दूसरी निडल में लेके तब जाके हमें फंदों को एक साथ लेना होगा। अब देखिए मैं बुनती हूँ इसे, इसको हम यहाँ पे एक साथ बुनेंगे।
एक ही साथ हो जाएंगे ये, तो ये मिलके जॉइन हो जाएंगे सब। अब हमने यहाँ फंदे उठाए थे, तो अब हम यहाँ भी फंदे उठाएंगे, क्योंकि हमने उधर की साइड उठाए थे गैप ख़त्म करने के लिए। तो अब हम यहाँ भी फंदे उठाएंगे, एक और ये। एक फंदा उठाया हमने और इसी तरह से हमने ये दूसरा फंदा भी उठा लिया। देखिए ये हमारा इस तरह से जॉइन होके आ गया, ये हमारा यहाँ से जॉइन हो गया। अब इसको हमें एक साथ, ये जो हमारा जॉइन हो गया है, इसको हमें एक साथ 10 लाइंस बुननी है। ये सीधी है, सीधी पे सीधी और उल्टी पे उल्टी। ये देखिए हमने 10 लाइन कर ली है, ये हमारी 10 लाइंस हो गई कंप्लीट। ये हमारा पीछे से देखिए 10 लाइन बुन गई हमारी। अब हम इसको यहाँ पे फंदों को घटाएंगे, ऐसे लिया हमने और ये पीछे वाला फंदा जो है ये आगे करके निकाल दिया। टाइट हो रहा है ये थोड़ा, ये निकल गया। इसी तरह से फिर इसको बुना, फिर इसको इसमें से निकाल दिया, ये बुना, ये इसमें से निकाल दिया। इस तरह से सारे फंदे कट जाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमने 10 टाँके बुन लिए हैं, सॉरी 10 लाइनें बुन ली हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था यहाँ से जॉइन करके। और इसको हम ऐसे करके सिलेंगे। सबसे पहले हम इसको उल्टा कर लेंगे यहाँ से, और पहले हम इसे नीचे से सिलना शुरू करेंगे। जो इसका सोल है ये नीचे वाला, इसको हम यहाँ ऐसे जॉइन करके और ये सिलेंगे। उसके बाद हम ये पीछे का सिलेंगे, ये सिलेंगे, और उसके बाद ये ऊपर का सिलेंगे। तो पहले मैं इस वाले सोल को यहाँ इस पर सिल लेती हूँ। ये धागा मैंने इसलिए छोड़ रखा है जिससे कि ये अंदर ये वाला जो सिलना है हमें, उसके लिए आसानी रहेगी सिलने के लिए। तो पहले मैं इसको यहाँ से ऐसे आपस में यूँ बिल्कुल एक साथ जोड़ के और पहले हम इसको सिलना शुरू करेंगे। तो देखिए पहले हम यहाँ से ये सुई लेंगे, इस तरह निकालेंगे, फिर इधर वाले इसको ऐसे सिलेंगे। जो ये वाला टाका, ये टाके से टाका जोड़ के हमें इसकी सिलाई करनी है। ये इसी तरह से सिलते हुए हम यहाँ तक आएंगे पूरा। इसको इधर से लिया, इसको लिया और यहाँ सिल दिया। ऐसे इधर से लिया, इधर से लिया और ये सिल दिया। देखिए ये सोल पूरा सिल गया है हमारा। अब हम इसको वूल को लेके हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसको अटका देंगे, जिससे कि ये निकले ना। थोड़ा सा और हम आगे लेंगे यहाँ पे ये, जिससे कि ये यहाँ से निकले ना, और यहाँ आगे लेके और फिर हम इसे कैंची से यहाँ से कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ से वूल निकलेगी भी नहीं और ये हमारा पूरा सिल भी गया। अब इसी तरह से हम ये वाला सिलेंगे, यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। ये मैंने इसमें यहाँ गांठ लगा लिए, धागा बचा हुआ है, इसको हम यहाँ से सिलेंगे। देखो ये हमने यहाँ से लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, इसको ले लिया, फिर इसको हम इधर वापस लेके आए, यहाँ से इसको सिल लिया। ये यहाँ तक हमें इसी तरह सिलते हुए आना है। फिर हमें ये जो टाँके होते हैं बिल्कुल इनको एक साथ जोड़ते हुए सिलना होता है। ये अब मैं यहाँ तक आ जाती हूँ, तब बताती हूँ। ये देखिए हमने ये नीचे का ये सोल सिल लिया है और हमने ये बैक साइड से पूरा सिल लिया। नीचे से सिल गया हमारा, बैक साइड से सिल गया। अब हमने फ्रंट में ये जो बनाया था इसको सिलेंगे। अब हम इसको ऐसे लेके सिलेंगे यहाँ पर। जब हम यहाँ इसे ऐसे सिलेंगे तो ये हमारा यहाँ से इस तरह से सीधा आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे ऐसे सिलेंगे। हमने इस सुई को यहाँ इसमें लिया और इस टाके से इसे अटैच कर दिया। फिर हमने सुई को यहाँ पे लिया, देखिए
यहाँ से लिया और फिर इस वाले टांके से लिया और इसको यूँ खींच लिया धागे को। फिर हमने यहाँ से सुई को इसमें लिया, फिर इस वाले टांके से लेंगे और इसको खींच लेंगे। इस तरह से ये पूरा हमारा सिल जाएगा। अब देखिए ये जो हमारी रह गई है, इसको हम इस तरह से लेके जहाँ पे ये यहाँ पे हमने स्टार्ट की थी यहीं से इसको बिल्कुल यहाँ से इस तरह से टच करके और यहाँ से हम इसे सिलना स्टार्ट करेंगे। पहले हम इस तरह से इसको जॉइन कर लेंगे, उसके बाद हम यहाँ इसको जैसे हमने औरों को सिला है कि नीचे से यहाँ से टाका लिया फिर इसमें ले लिया, इस तरह हम इसे सिलते हुए चलेंगे। फिर हम यहाँ पे इस तरह से इससे जॉइन कर देंगे इस टाके को इस टाके से, फिर यहाँ से लेंगे, फिर हम इस वाले टाके को इस वाले टाके से जॉइन करते हुए यहाँ से लेंगे। देखिए ये हमारा पूरा बन के आ गया, ये हमारा पूरा बन गया। अब बस इसकी डोरी बनानी रह गई है। देखिए यहाँ से भी हमने सिलाई कर ली, ये भी सिलाई हो गई, सोल भी सिल गया, बैक साइड से भी सिल गया, ये पूरा हमारा बन गया। बस अब हम इसकी डोरी बनाएंगे। डोरी बनाना मैं आपको बताती हूँ। हमने क्रेशिया लिया और हम दोनों वूल्स को मिला के डोरी बनाएंगे। ये हमने दोनों ऊनों के एक साथ ले लिया और एक साथ लेके अब हम इसमें एक लूप बनाएंगे। ये हमने लिया और एक लूप बना दिया। लूप बनाने के बाद देखिए हमें सिर्फ क्रीम वाले कलर को अपने हाथ में लेना है और इसको नहीं, इसको हम इसके ऊपर लेंगे। ये एक चैन बन गई, इसी तरह से हमने इसे डाला, ये बन गई चैन। इस तरह से हमें ये डोरी बनानी है। क्रीम वाले को तो हमें इसमें रखना है और येलो वाले को ऐसे क्रोशे के ऊपर डालते जाएंगे और डोरी बनती जाएगी। ये देखें, ये इसके ऊपर लिया, फिर हमने ये इसे ले लिया, ये इसके ऊपर लिया, फिर हमने इसे इसके ऊपर लिया, फिर इसमें से निकाल लिया, इसके ऊपर लिया। दोनों को हम एक साथ निकाल लेंगे, इसको इसके ऊपर लेंगे ऐसे। इसी तरह से हम ये डोरी बनाते जाएंगे। अब मैं ये डोरी पूरी बनाती हूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए ये हमारी डोरी भी बन गई। ये हमने करीब 120 चैन्स बनाई हैं, इसमें कम से कम 120 चैन बनाई हैं। अब देखिए हम इसे पिन में लेके और इसको इसमें डाल देंगे। जो हमने ये पीछे वाला बनाया है हिस्सा पहले इसमें लेंगे और इसमें से निकालेंगे। ये आ गया, इसको यहाँ से बराबर कर लेंगे दोनों को। ये फिर हम ये जो हमने आगे बनाया है ना, ये आगे वाला जो हमारा है, इसमें से निकाल देंगे इसे ऐसे। ये डोरी हमारी इधर आ गई। अब हम ये वाली डोरी जो है इधर के साइड का जो सिरा है इस डोरी का, इसमें हम पिन लेंगे और इसको इसी में से जो आगे वाला हिस्सा है इस वाले हिस्से को इधर निकाल देंगे दूसरी साइड में। इसको हम पकड़ लेंगे जैसे ये ना निकले। ये हमारे दोनों सिरे आ गए। अब इन्हें थोड़ा सा खींच देंगे तो ये शेप में भी आ जाएंगे और टाइट हो जाएंगे और इसको फिर ऐसे कर देंगे। ये देखें, ये हमारे दोनों शूज़ बन गए। कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। ये 6 to 8 या साल भर के बच्चे का समझ लीजिए कि 6 महीने से साल भर के बच्चे के ये आराम से आ जाएंगे दोनों शूज़। ये देखिए दोनों तैयार हो गए। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो और मेरे ये बनाए हुए शूज़, आप मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस वाली वीडियो को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। राधे राधे।